हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, सीटेट जुलाई 2024 के लिए आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है जो कि ऑफिशियल है। देखिए, इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें काफ़ी सारे बदलाव हैं। जी हाँ, काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। चाहे आप एग्जामिनेशन का पैटर्न ले लें, सिलेबस ले लें, सारी चीज़ें हम अभी डिटेल में बात करेंगे इन सभी के ऊपर वन बाय वन। और देखिए, आप जानते हैं 21 जनवरी को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था वो आपका लीक हुआ था, प्रूफ भी मिले थे, लेकिन सीबीएसई के द्वारा उस पेपर को कैंसिल नहीं करवाया गया था। तो उसको लेकर अभी क्या अपडेट है वो भी देखने वाले हैं। साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन की डेट में अभी क्या चेंजेस हुए हैं और आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने भी दोनों पेपर क्वालिफाई किए हुए हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ टीआरई 3 में सीटेट कैंडिडेट्स को इस बार मौका मिल सकता है। जी हाँ, क्योंकि जो टीआरई 3.0 है ना, बीपीएससी टीआरई, बिहार में जो शिक्षक भर्ती होती है उसका एग्जाम भी आपका आफ्टर इलेक्शन होने वाला है और उसमें जो है सीटेट अभ्यर्थियों को इस बार मौका मिलेगा। तो इसको लेकर भी हम डिटेल में सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बता देती हूँ कि आप लोग किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजी बना करके अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने बनाई थी और मेरे भी दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। जी हाँ, अगर आप एनसीईआरटी को डीपली नहीं पढ़ते हैं तो आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा फ्रेंड्स। एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने तो मस्ट हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं सीटेट में। अभी हमारी पीवाईक्यू की सीरीज़ भी चल रही है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थियोरी की क्लासेस भी चल रही हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करने हैं। पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एनसीईआरटी को आपने किस तरीके से रीड करना है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक को बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। सीटेट की ही नहीं, ईवीएन, बीपीएससी, टीआरई, DSSB, कोई भी आप टीचिंग एग्जाम ले लीजिए, सभी के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको बहुत ही ईजी वे में मिल जाते हैं फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर ये सेल चली हुई है, सिलेक्शन सेल। ये 1 साल की वैलिडिटी के लिए है, ईयरली वाला टेक्स्ट बुक पास प्रो। अगर आप इसे अभी बाई करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा ओनली 5 to 7 रुपीज़ में। आपको कोड यूज़ करना है PREP। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपका ये प्राइस लेस हो जाएगा। अगर आपको बाई करना है तो फ्रेंड्स, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप इसे बाई कर लीजिएगा और जम करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बार क्या क्या आपके चेंजेस होने हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस बार वाला सीटेट अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे ना तो आप बहुत फ़ायदे में रहने वाले हैं। अदरवाइज जो 2025 से आपका सीटेट होना है उसमें बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अभी तक 2011 से लेकर 2024 तक सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया है सीबीएसई ने, लेकिन 2025 से आपका सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और 2025 से जैसे ही एनटीए आपका सीटेट कंडक्ट करवाएगा तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा, आपका एग्जामिनेशन का मोड भी चेंज हो जाएगा। अब आपके एग्ज़ाम 2025 से ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक ऑफलाइन हुआ था, 21 जनवरी वाला ऑफलाइन था, उससे पहले अगस्त वाला भी ऑफलाइन था और उससे पहले ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। और 2025 से भी एग्ज़ाम अब आपके ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ये पसंद नहीं करते कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है, क्योंकि उसमें पैसेज को सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत आती है। जब पिछली बार आपका अगस्त से पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी थे कि ऑनलाइन वाला हमें समझ में नहीं आता है, पैसेज सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा, जो जुलाई 2024 वाला सीटेट है उसे आपने क्वालिफाई करना ही है किसी भी हाल में, आप ये मानकर चलिए, ठीक है। थोड़े टाइम की मेहनत है, बाद में आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि 2024 में फिर आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। अब अगर हम बात करें एक बार पेपर लीक को लेकर, तो देखिए फ्रेंड्स, जो 21 जनवरी को आपका पेपर हुआ था वो लीक तो हुआ था, प्रूफ सभी के पास थे और काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं वो सीबीएसई ऑफिस गए भी थे, लेकिन इन्होंने उन प्रूफ को एक्सेप्ट नहीं करा और आपका पेपर कैंसिल नहीं करवाया था। लेकिन इस बार क्या होगा, देखिए कैंसिल इन्होंने करवा देना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, कोई भरोसा ही नहीं कर पाएगा। आप जानते हैं 1200 रुपये आपसे फ़ीस ली जाती है और उसके बाद इस तरीके से पेपर लीक होता है और बिना पढ़े हुए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। बट इस बार ये चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी, क्योंकि सीबीएसई का ये लास्ट टाइम है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। इसके बाद सीबीएसई को मौका नहीं मिलेगा सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, बाद में आपका एनटीए के द्वारा ही करवाया जाएगा। अब अगर हम बात करें एग्जामिनेशन डेट की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स स्क्रीन पे, स्टार्ट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू सीटेट। ओके,
ये है, और यहाँ पर आपको डेट दिख जाएगी 7/7/2024 एग्जामिनेशन की, ठीक है। अभी हम एग्जामिनेशन डेट देख रहे हैं, तो 7 जुलाई संडे को आपका एग्जाम होने वाला है। और अगर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात करें, बाय द एंड ऑफ अगस्त के एंड में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब देखिए बीपीएससी टीआरई को इससे कनेक्ट करके हम समझते हैं। बीपीएससी टीआरई यानी कि जो बिहार में शिक्षक भर्ती है, जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम आपका देखिए 6 to 8 और 1 to 5 का एग्ज़ाम हुआ था 15 मार्च को बीपीएससी टीआरई का। उसके बाद वो भी आपका लीक हुआ था और इस वजह से इन्होंने बीपीएससी ने कैंसिल करवा दिया। तो अब ये जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम है ना, ये आपका इलेक्शन के बाद होने वाला है, यानी कि आफ्टर इलेक्शन, चुनाव के बाद आपका ये पेपर होगा। और चुनाव के बाद अगर ये थोड़ा और लेट होता है, अगस्त तक जाता है, तो आपको सीटेट वालों को यहाँ पर मौका मिल जाएगा एग्ज़ाम देने का। क्योंकि देखिए जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम है, अगस्त में रिजल्ट आएगा, और अगर अगस्त में एग्जामिनेशन की डेट आती है टीआरई 3 की, तो सीटेट वाले यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आपकी टीआरई 3.0 में एलिजिबल नहीं भी हो पाते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको टीआरई 4 में तो मौका मिल ही जाएगा। क्योंकि टीआरई 4.0 अभी ये है कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा, लेकिन अगस्त में लग नहीं रहा है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी पहले टीआरई 3 इनको करवाना है। तो टीआरई 4 आपका हो सकता है अगस्त के बाद आगे 1-2 महीने आगे चला जाएगा, तो वहाँ पर तो डेफिनेटली सीटेट जुलाई वाले एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ 2024 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, लाइक केवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, एनवीएस का होने वाला है 2024 में। और जो आपका एनवीएस है ना, नवोदय विद्यालय, यहाँ पर नॉन टीचिंग की वैकेंसीज तो आ भी गई हैं, अब परमानेंट वाली भी आ ही जाएंगी, क्योंकि इनमें ऐसे ही होता है, पहले नॉन टीचिंग की आती हैं, फिर परमानेंट वाली आती हैं, ठीक है। साथ ही साथ DSSB का तो अभी चल ही रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, बस एक सीटेट क्वालिफाई करने की देर है। तो इसे आप लोग इस बार कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 2025 के बाद रूल्स भी चेंज होने वाले हैं। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, एंड प्रिपरेशन इस चैनल के थ्रू भी करवाई जा रही है। आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ को। साथ ही साथ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको क्लासेस के बाद लास्ट में पूरा PDF भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म फिलअप की डेट आपकी कब से स्टार्ट हुई थी, कब एंड डेट है, और साथ ही साथ एग्ज़ाम कब है ये मैंने आपको बता दिया। और आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, 2 days बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। एग्जामिनेशन 7 जुलाई 2024 को होगा, और रिजल्ट आपका टेंटेटिव है कि एंड ऑफ अगस्त में आ जाएगा, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 की टाइमिंग यहाँ पर आपको पता ही होगी। पेपर 2 आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, और पेपर 1 आपका इवनिंग वाली शिफ्ट में होता है, सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा फ्रेंड्स। आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT फॉलो करनी है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं भी आपको करवा रही हूँ, और आप चाहें तो टेक्स्ट बुक को ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बेस्ट होता है फ्रेंड्स। वहाँ पर आपको सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं। अनलिमिटेड टाइम आप उनको अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, यानी कि आप इस तरीके से एग्जाम देते हैं ना उसमें टेक्स्ट बुक में, जैसे आप लाइव ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं भी आपको करवा ही रही हूँ, सीरीज़ चल रही है और थियरी भी चल रही है, ठीक है। तो अगर आपकी और कोई क्वेरी है फ्रेंड्स, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।